वेलकम इन बायोलॉजी डायग्राम सीरीज। आज हम लोग इस सीरीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और उसका डिस्क्रिप्शन देंगे एंड दैट इज एस्टाइवेशन। स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है और वो डायग्राम भी नहीं बना पाते हैं और उनको उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं आता है। सो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एस्टाइवेशन। सो लेट्स स्टार्ट एस्टाइवेशन। सबसे पहले तुमको एस्टाइवेशन की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज एस्टाइवेशन? तो एस्टाइवेशन इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन अ फ्लोरल बड with respect to other members of same world is called estivation। क्या कहा मैंने? अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन अ फ्लोरल बड with respect to other members of the same world is called as the estivation। नाउ ये जो एस्टाइवेशन होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्टाइवेशन जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो कौन सा है? डेट इज एस्टाइवेशन कौन सा? वॉल्वेट एस्टाइवेशन। वॉल्वेट एस्टाइवेशन, राइट। नाउ व्हाट इज वॉल्वेट एस्टाइवेशन? वॉल्वेट एस्टाइवेशन के अंदर सेपल या पेटल एक दूसरे को टच कर सकती है लेकिन ओवरलैप नहीं कर सकती है। सेपल एंड पेटल, द कॉर्नर्स ऑफ द सेपल एंड द पेटल में टच ईच अदर बट कैन नॉट ओवरलैप ईच अदर, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्वेट एस्टाइवेशन। मैं यहाँ पर एक वॉल्वेट एस्टाइवेशन आप लोगों को बना के बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ पेटल्स को बना रहा हूँ, राइट। पेटल्स को यहाँ पर बना रहा हूँ। आप देखो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, ये एक दूसरे को टच तो कर सकती है लेकिन ओवरलैप नहीं करती है कभी भी, राइट। तो आप देख रहे हो ये पेटल्स है। पेटल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं, दीज आर पेटल्स। और ये सेपल्स, और सेपल्स को कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे। पेटल्स को ऐसे डिनोट करेंगे एंड ये किसके लिए? सेपल्स के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी पेटल्स को लेकर और डिनोट किया है, तो वॉल्वेट एस्टाइवेशन के अंदर क्या देख रहे हो तुम? पेटल्स कैन नॉट ओवरलैप, दे कैन टच ईच अदर बट कैन नॉट ओवरलैप। सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है इसका वो कौन सा है? तो से फॉर कैलोट्रोपिस। क्लियर है? वापस से बता दूं, वॉल्वेट एस्टाइवेशन के अंदर सेपल या पेटल एक दूसरे को टच कर सकती है, ओवरलैप नहीं कर सकती है, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ द कैलोट्रोपिस। नाउ नेक्स्ट के ऊपर हम लोग आते हैं एंड अनदर वन इज ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। सेकेंड वन इज ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ट्विस्टेड एस्टाइवेशन के ऊपर। ट्विस्टेड एस्टाइवेशन में क्या होता है कि पेटल का एक कॉर्नर दूसरी पेटल को ओवरलैप करता है लेकिन उसके दूसरे कॉर्नर को कोई दूसरी पेटल क्या कर लेती है? ओवरलैप कर लेती है। कैसे? देखो बिल्कुल सिंपलेस्ट वे के अंदर मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये एक पेटल है, ये इसका एरिया आउट है तो ये वाला इन है, राइट। नाउ अब ये वाली जो है, ये वाला ये आउट है तो ये वाला क्या है? इन है। आप देखो ये वाली पेटल इस वाली पेटल को ओवरलैप कर रही है लेकिन इसका जो दूसरा कॉर्नर है इसको दूसरी पेटल ओवरलैप कर लेगी। जरा देखना कैसे? ऐसे। ये आउट तो ये क्या हो जाएगा? इन। अभी क्या हो जाएगा वापस? ये आउट तो ये वाला एरिया इन, और ये आउट तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। आर यू गेटिंग? ये देखो, गॉट इट? देख पा रहे हैं? समझ आ रहा है? ये एक पेटल है, इस पेटल का ये वाला जो एंड है वो दूसरी पेटल को ओवरलैप कर रहा है, उसको कवर कर रहा है, लेकिन इसका ये वाला एंड दूसरी पेटल से कवर कर दिया जा रहा है।
तो आप ट्विस्टेड एस्टाइवेशन को कैसे याद रखोगे? आउट इन, आउट इन, आउट एंड इन, आउट एंड इन, आउट एंड इन। ये वाला एरिया क्या है? आउट है, तो ये वाला एरिया क्या है? इन है। ऐसे आप याद रखिए। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है, द बेस्ट एवर एग्जाम्पल जो है वो कौन सी? मालवेसी फैमिली होती है। मालवेसी फैमिली, एक मालवेसी फैमिली होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन, राइट, लेडीज़ फिंगर, लेडीज़ फिंगर, चाइना रोज़, ठीक है, ये सब मालवेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो इनके अंदर तुमको एस्टाइवेशन जो देखने को मिलता है वो कौन सा है? ट्विस्टेड है। नाउ दूसरा अब हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट एस्टाइवेशन को ले लेते हैं। नेक्स्ट जो एस्टाइवेशन आ रहा है एंड दैट इज नोन एज इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। अब ये जो इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन होता है ना, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन वो कैसा होता है वो अच्छे से तुम देख लो। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन को बात करेंगे हम लोग। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन कुछ इस तरीके का होता है। ये पोस्टीरियर पेटल स्मॉलेस्ट होता है और इनरमोस्ट होता है। पोस्टीरियर पेटल मतलब मदर एक्सिस की तरफ वाला जो पेटल होता है उसके दोनों एंड्स अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, मतलब ये किसी को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दोनों एंड्स किसी को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो ये पोस्टीरियर पेटल स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये वाली जो पेटल है ये आउट, और ये वाली जो है इसका ये वाला एंड कैसा है? इन है। फिर अब आप देखो वापस से, ये वाला एंड आउट है, ये वाला एंड आउट है, तो ये वाला एंड क्या है? इन है। अब ये वाले दोनों, इसके दोनों एंड जो है वो आउट है इस वाली पेटल के, ये आउट और ये भी आउट। तो अब ये इन, ये वाला पार्ट इन और ये वाला पार्ट आउट, ठीक है। तो ये वाली पोस्टीरियर पेटल इज स्मॉलेस्ट एंड इनरमोस्ट, राइट, और एक फुली आउट है और बाकी 3 ट्विस्टेड है। आप समझो, 1 फुली इन, 1 फुली आउट, मतलब इस वाली पेटल के दोनों एंड्स किसी दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाली पेटल के दोनों एंड्स किसी को भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये ओवरलैप हो जा रहे हैं, और बाकी सब ट्विस्टेड है। आउट इन, आउट इन, आउट इन, इन। आर यू गेटिंग? तो कैसे याद रखोगे? 1 पेटल फुली इन, 1 पेटल फुली आउट, अदर 3 पेटल ट्विस्टेड। वेरी सिंपल। इसका जो एग्जाम्पल है ना, क्या एग्जाम्पल है इसका? जो एग्जाम्पल है दैट इज, एक तो है कैसिया, केसिया, एंड एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं तुमको, गुलमोहर। केसिया एंड गुलमोहर आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन के बाद में एक और टाइप का एस्टाइवेशन होता है, वन मोर टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज देयर, एंड उस एस्टाइवेशन को हम जानते हो क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज वैक्सिलरी एस्टाइवेशन या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। वैक्सिलरी और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, फाइन, क्या कहा है मैंने? वैक्सिलरी और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। ये जो वैक्सिलरी और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन होता है फ्रेंड्स, वो कैसा होता है वो देख लो तुम। यहाँ पर एक पोस्टीरियर पेटल होती है जो सबसे बड़ी होती है, लाइक दिस टाइप। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। व्हाट वी कॉल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसको ओवरलैप करती है? तो स्टैंडर्ड ओवरलैप करती है 2 विंग्स को। तो व्हाट आर दीज? ये वाले जो हैं, ये 2 तुमको जो दिख रहे हैं इधर और इधर, ये विंग्स है, ठीक है। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर तुमको विंग्स ओवरलैप करेंगे किसको? कील को। 2 और पेटल्स को ओवरलैप करेगी, और ये क्या है? कील है। तो कील 2 होती है और फ्यूज्ड होती है, विंग्स 2 होते हैं, फ्री होते हैं, और स्टैंडर्ड क्या होती है? 1 होती है। तो अरेंजमेंट कैसा होता है यहाँ पर? 1 + 2 + 2 फ्यूज टुगेदर। और इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, ये ओनली 1 होती है, ये स्टैंडर्ड है, ये विंग्स है, और ये क्या? कील है, कील इज फ्यूज्ड। दिस इज कॉल्ड एज वैक्सिलरी और
डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, द बेस्ट एवर नोन एग्जाम्पल इज ऑफ दैट इज पी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पी, ठीक है। एंड ये जो आपके सामने इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन बना हुआ है ना, ये वाला जो दैट इज इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन जो बना हुआ है, जिसमें पोस्टीरियर पेटल इनर मोस्ट है, एक पेटल फुली आउट है, बाकी 3 ट्विस्टेड है, इसको हम लोग जानते हो क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज असेंडिंग इम्ब्रिकेट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड असेंडिंग इम्ब्रिकेट, फाइन, दिस इज कॉल्ड एज ascending imbricate estivation. So these are few important type of estivations: volvate estivation, twisted estivation, ascending imbricate estivation, and vexillary or descending imbricate estivation, along with the diagrammatic presentation, along with the examples. So hope so कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद बायोलॉजी बाय डॉक्टर एन एस जैन। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस हम लोग आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।